अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। जैसा कि पिछली ऑफलाइन क्लास में आपने पढ़ा था ट्रॉपिज्म, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पांस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। पौधा जब किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस में ग्रो करता है तो उस ग्रोथ को या उस ग्रोथ मूवमेंट को कहते हैं हम ट्रॉपिज्म। इस ट्रॉपिज्म की किस्मों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 5 कॉमन स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट एंड हेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स नेम्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। हमारे माहौल में 5 ऐसे स्टिमुलाई हैं जिनके रिस्पांस में पौधे या पौधों के मुख्तलिफ पार्ट्स ग्रो करते हैं, और इस तरह से ट्रॉपिज्म की 5 किस्में हो गईं। These types of tropisms are named according to the name of the stimulus. The 5 stimulus in the environment are light, gravity, chemical, water, and touch. These are the 5 stimuli due to which the plants grow towards these stimulus. And the type of tropisms are phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, and thigmotropism. Let us learn about these types of tropism one by one. First of all, phototropism. The movement of a plant part in response to light is called phototropism. पौधे की ग्रोथ मूवमेंट लाइट के रिस्पांस में जब हो, पौधा लाइट के रिस्पांस में जो ग्रो करता है, इस ग्रोथ मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ मूवमेंट। The stem of a plant shows positive phototropism whereas the roots show negative phototropism. ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौधे का कोई भी हिस्सा जब किसी स्टिमुलस की तरफ जाए, किसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो करे, तो उस रिस्पांस को या उस ट्रॉपिज्म को हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और पौधे का कोई पार्ट जब स्टिमुलाई के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, स्टिमुलाई की अवे ग्रो करे, तो उस ट्रॉपिज्म को हम कहते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ इन केस ऑफ लाइट के रिस्पांस में स्टेम जो है ये फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखाती है। इट मीन्स द स्टेम ऑफ ए प्लांट आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस पहली डायग्राम में आप देखो सूरज सीधा ऊपर है और पौधे की स्टेम जो है ये स्ट्रेट अपवर्ड्स ग्रो कर रही है, और जड़ें जो हैं ये सीधा नीचे की तरफ जा रही हैं ग्रो करती हुई, क्योंकि जड़ें जो हैं ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं। ये लाइट से दूसरी तरफ ग्रो करती हैं। जिस डायरेक्शन में लाइट होगी उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ये ग्रो करती हैं। तो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक whereas roots are negatively phototropic. इसी पौधे को अगर हम किसी ऐसे मटेरियल से ढक लें जो रोशनी इस पौधे तक ना आने दे, सिर्फ एक साइड से एक छोटा सा सुराख रख दें हम, जहाँ से लाइट अंदर आएगी, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं
कि ये पौधे की स्टेम जो है उस गैप, उस सुराख की तरफ बेंड हो जाती है जहाँ से लाइट अंदर आती है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे पौधे ऐसी जगह होते हैं जहाँ साया रहता है, किसी एक साइड से जब सूरज की रोशनी उस पौधे पर पड़ती है तो पौधे की स्टेम उसी साइड में ग्रो करता है, बेंड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है सनफ्लावर, सुबह के वक़्त आप देखो सनफ्लावर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन टू द ईस्ट। दोपहर के वक़्त देखो जब सूरज ओवरहेड होता है तो ये सनफ्लावर सीधा होता है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है। और शाम के वक़्त जब सूरज मगरिब की तरफ होता है तो सनफ्लावर जो है ये मगरिब की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। दिस ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, राइट। Next is geotropism. Geo means earth or gravity. The movement of a plant part in response to gravity is called geotropism. आपने पढ़ा है ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ यानी नीचे की तरफ खींचती है। इन केस ऑफ प्लांट्स, ज़मीन की तो कोशिश होती है पौधे के तमाम हिस्से ज़मीन के साथ ही जुड़े रहें, और पौधे की जो जड़ें हैं ये ओब्वियसली ज़मीन के साथ ही अटैचड होती हैं या ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं, सीधा नीचे की तरफ ग्रो करती हैं ये। जबकि पौधे का जो स्टेम है ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है, अपवर्ड डायरेक्शन। और पौधे की जो रूट्स हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। इन केस ऑफ ग्रेविटी और in case of geotropism, we see that the roots are positively geotropic and the stem is negatively geotropic because stem grows in upward direction away from the direction of gravity. The next type of tropism is chemotropism. Chemo means chemical. The movement of a plant part in response to a chemical is called chemotropism. पौधे की मूवमेंट या पौधे की ग्रोथ मूवमेंट जब किसी केमिकल के रिस्पांस में हो तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। The growth of pollen tube towards the ovule during fertilization in a flower is an example of chemotropism. It is actually due to the secretion of a sugary substance by the stigma. आपने पढ़ा होगा पौधों के फ्लावर्स में, फूल में जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब पोलन ग्रेन्स आके पौधे की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसको हम कार्पल कहते हैं, इस कार्पल के 3 पार्ट्स आगे, अपर पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, इन द लोअर bulgy part is called the ovary, in the middle part is called style. जब पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पर फॉल करते हैं तो स्टिग्मा पर एक शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, और इस शुगरी सब्सटेंस के सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर स्टिग्मा पर एक ट्यूब ग्रो करता है, एक ट्यूब बन जाता है जो इस पोलन ग्रेन को
स्टिग्मा से अंदर की तरफ ले जाता है सीधा ओव्यूल में, ताकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो। दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब बिकॉज इट कैरीज pollen grains from the stigma to the ovule. The growth of this pollen tube towards the ovary due to the secretion of this sugary chemical secreted by the stigma is an example of chemotropism. Next, hydrotropism. Hydro means water. Tropism means tropic movement or the growth movement. The movement of a plant part in response to water is called hydrotropism. वाटर के रिस्पांस में पौधा जब मूवमेंट करे, पौधे में जब ग्रोथ मूवमेंट हो, तो इस ग्रोथ मूवमेंट को हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म. द रूट्स ऑफ ए प्लांट शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म whereas the stem shows negative hydrotropism. जैसा आप देखते हो, जड़ें जो हैं ये हमेशा ज़मीन में ही ग्रो करती हैं, मगर पानी की तरफ जाएंगी. जिस डायरेक्शन में पानी होगा ये उसी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. दो पौधे अगर हम लेंगे, एक को दोनों को एक ही बागीचे में, ये एक ही जगह पर थोड़ा सा फासले पर आप लगा दो ज़मीन में. एक को आप कुछ दिन पानी मत डालो, दूसरे पौधे से थोड़ा दूरी पर आप एक खड्डा खोद के वहाँ पर पानी डालते रहो. कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि ये जो जड़ें हैं इस पौधे की, पहले वाले पौधे की जड़ जिसको आपने 4-5 दिन पानी नहीं डाला है, इसकी जड़ सीधा नीचे की तरफ ग्रो करेगी. जबकि ये जो दूसरा पौधा है इसकी जड़ आप देखोगे खोद कर ये पानी वाली डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में आपने पानी डाला है, ये जड़ उसी डायरेक्शन में चली जाएगी. जबकि स्टेम जो है ये अवे फ्रॉम वाटर जाएगी, ऊपर की तरफ चलती है. इट मीन्स द रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक or the roots show positive hydrotropism whereas the stem shows negative hydrotropism. The next type of tropism is thigmotropism. Thigmo means touch or contact. Tropism means movement. The movement of a plant part in response to touch or contact of an object is called thigmotropism. जब पौधे के किसी पार्ट में, पौधे के किसी भी हिस्से में किसी चीज़ के साथ टच करने से, कंटैक्ट हो जाने से, टकराने से उसी सब्सटेंस की तरफ पौधा हरकत करे या पौधे में ग्रोथ हो, तो इस ग्रोथ मूवमेंट को हम कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म. द क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज टेंड्रिल grow towards any support which they happen to touch and wind around that support. So tendrils of plants show positive thigmotropism. आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे हैं जो सीधा खुद खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनकी स्टेम बहुत पतली होती है, बहुत नाजुक होती है. ऐसे पौधों को खड़ा रहने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इन पौधों को हम कहते हैं क्लाइंबर्स, क्योंकि ये क्लाइंब करते हैं, किसी सपोर्ट को थाम कर ग्रो करते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं. और इन पौधों के, जिनको हम
क्लाइंबर्स कहते हैं। इन पौधों के साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं। एक धागे जैसे होते हैं कॉइल की शक्ल में। आपने देखे होंगे बहुत सारे पौधे हमारे बगीचों में ऐसे होते हैं। ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स जब किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ टकराते हैं तो ये उस सपोर्ट की तरफ ग्रो करते हैं और उसके चकोर लिपट जाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं। तो इस सपोर्ट को थाम कर पौधा और ऊपर चढ़ता है। फिर और टेंड्रिल्स निकलते हैं, किसी सपोर्ट के साथ टकराने से उसके चकोर ये लिपट जाते हैं। पौधा इस तरह से क्लाइम करता रहता है, सपोर्ट को थाम कर ऊपर ऊपर चढ़ता है और इसमें ग्रोथ होती है। इस ग्रोथ को हम कहते हैं थिगमोट्रोपिज्म। सो द tendrils of a plant show positive thigmotropism. So, dear students, these are the 5 types of tropism in plants: phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, and thigmotropism.